दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने हुमायूं कबीर का जो क़िस्सा हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बना कर के अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी अगर एक मामूली से इंसान को 1000 करोड़ दे सकती है तो आप सोचिए। उन्होंने सीधी तौर पर हैदराबाद के एमपी और एमआईएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी असदुद्दीन अवैसी साहब को मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कितने पैसे दे सकती है और इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया है और असदुद्दीन अवैसी साहब के मरहूम वालिद सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। इस वीडियो में काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं अवैसी फैमिली के ऊपर ख्वाजा बिलाल साहब ने। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। ये जो आज की 1000 करोड़ की वीडियो है, इसके पीछे का बादशाह कोई और है, हुमायूं कबीर तो प्यादा है। हुमायूं कबीर को देखो आप, ना उन्हें देखने से मुसलमान दिखता, ना उन्हें सर पे टोपी रखता, ना उन्हें शेरवानी पहनता, ना उन्हें दाढ़ी रखता, ना उन्हें तकरीर करने का है, ना उन्हें अल्लाह रसूल के बातें करता, ना उन्हें बड़े बड़े वाकयात सुनाता। उसको भारतीय जनता पार्टी अगर 1000 करोड़ दे सकती है तो उस शख्स को क्या दे सकती है जो मुसलमानों के कुछ वोट ले सकता, जो मुसलमानों के कुछ वोट अच्छी तकरीरें करके एक बड़ा मजमा जमा कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इसको क्या करेगी? हुमायूं कबीर की जो शख्सियत चमकी वो किस बात से चमकी? बाबरी मस्जिद के नाम से चमकी। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम की जो शख्सियत चमकी वो किस बात से चमकी? वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वाली तकरीर से चमकी। सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम पॉलिटिक्स मसाजिदों में ढूंढते, हम पॉलिटिक्स मसाजिदों के मेंबर से ढूंढते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। असदुद्दीन ओवैसी पे एक इंक्वायरी कराओ भाई। इनका ना कोई बिजनेस, ना इनका कोई कारोबार, ना इनकी कोई जरिया आमदनी, लेकिन 400 करोड़ों के घर में रहते, इसकी इंक्वायरी नहीं होती। सवाल करते मुनाफिक, काफिर, खारिज इस्लाम, खबरस्तान में जगह नहीं मिलेंगी तेरे को। अब इनको पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों के लिए मैं जैसा बोला, यहां बहुत है हैदराबाद में 20,000 करोड़ की वफ की जायदादें लूट लिए, लूटा लिए, खा लिए, पी लिए, उसका पैसा अपने पास रख लिए, लंदनों में प्रॉपर्टीज रख लिए, तुर्कियों में महला बना लिए, बैंकों के अंदर एफडीज रख लिए, अच्छा कर लिए, पूरा अच्छा कर लिए। तो इनको अब पैसों की जरूरत नहीं है। अब इनको क्या चाहिए? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए। ये हम, क्योंकि हम जज्बाती कौम है भाई, हम मुसलमान बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल। आज वो 1000 करोड़ की वीडियो में भी वो दलाल, वो हरामी, वो जूनियर दलाल भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोल रहा मुसलमान बहुत मासूम है। मैं भी बोल रहा हूं मुसलमान बहुत मासूम है। इसलिए बहुत मासूम है कि मुसलमान को आप दो जज्बाती अल्फाज, दो मोहब्बती अल्फाज में मुसलमानों के से आप कुछ भी करा सकते। देखिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत। हैदराबाद में एक जमात उठी जो 92 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 28 साल तक अपनी सियासी जिंदगी चलाते रहे। बाबरी मस्जिद के मुकदमा लड़ने के नाम पे चंदा लिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट लिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर मेडिकल कॉलेज लिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज लिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी सियासी जिंदगी को चमका के रखे और मुसलमानों को यह बात का यकीन दिलाते रहे कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर होगी। मेरी बात को बुरा ना मानो, इनके वालिद मोहतरम जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो पीवी नरसिम्हा राव की ऑफिस के बाहर, जब वक्त का प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव था, उसके घर के बाहर ठहरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, अभी अभी मेरी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर की जाएगी। ये बात का ऐलान हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, अब उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह को जवाब दे रहे हैं कि कौम को क्या बात का जो है यकीन दिलाए थे। बाबरी मस्जिद दोबारा उस जगह तामीर नहीं हुई, उसके नाम पर 27-28 साल पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स चलते रही, हैदराबाद में चली, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चलते रही। एक मुद्दा खत्म हो गया, जजमेंट आया, मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को मान के जो है बहरहाल मुसलमान अपने दिलों को जो है नरम कर खामोशी इख्तियार कर लिया। उसके बाद एक नया साला पैदा हुआ, उसका नाम हुमायूं कबीर, जो बंगाल से उठा, जो बीजेपी का था शुरू से। हर आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ये हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, इसको दूर रखो। बार बार इस बात का ऐलान हर हिंदुस्तान का मुसलमान जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, जो समझता है पॉलिटिक्स को, वो ऐलान कर रहा था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिमागों में वो बात नहीं घुसी। जाके हुमायूं कबीर के गले में मिल गए, उससे जाके एयरपोर्ट पे गले मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बाजू बैठ के हुमायूं कबीर बोला डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो असद साहब बोले नहीं डिप्टी सीएम नहीं, सीएम बनाएंगे बंगाल में। बोले 1000 करोड़ की डील की वीडियो बाहर आई, और अब बैठ के जो है देखो, जिसकी उसकी कोई औकात नहीं है। बिहार में 2021 में एक आदमी को लेके आए, अलायंस करे, उन्हें आया बीजेपी से, उसको लेके पूरा बीजेपी हम बिहार लड़ेंगे बोले, लड़े, 5 सीटें जीत गए, बाद में वो 4 भाग गए। वो जो जिसके साथ अलायंस करे थे उन्हें जाके फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक के साथ अलायंस करे, ओम प्रकाश राजभर, उसके साथ अलायंस करे, आज उन्हें कहा है एनडीए के अंदर बैठा हुआ है। उन्हें आया था बीजेपी से आज तो इनो अलायंस करे, अलायंस करने के बाद बीजेपी से बाहर आया, बाहर आने के बाद इनो अलायंस करे, इनके साथ इलेक्शन लड़ा, फिर जाके यूपी में भी 100 सीटें लड़े, फिर वहां भी बोले सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, उन्हें भाग गया, फिर वापस उन्हें बीजेपी में चले गया। महाराष्ट्र में एक को लेके आए थे, प्रकाश अंबेडकर, गोद में उठाए थे उसको, वंचित बहुजन अघाड़ी के नाम से लाए थे, उन्हें आया, उसके साथ इलेक्शन लड़े, वहां भी बोले डिप्टी सीएम बनाएंगे, फिर वो इलेक्शन हुआ, उन्हें जाके शिवसेना में ज्वाइन हो गया। मैं पूछना यह चाह रहा हूं कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी के अहलकार हजरातों के साथ ही क्यों बैठक है आपकी? आप इनके साथ ही क्यों बैठते? बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा। मैं ये बात भी याद दिला देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पिछली बार जेल गए थे, संगारेड्डी की कंदी जेल में असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एडवोकेट है उसका नाम रघुनंदन राव। ये जो रघुनंदन राव है आज भारतीय जनता पार्टी का मेदक तेलंगाना का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का और एक ऑफिशियल एडवोकेट है, उसका नाम है रामचंद्र राव, जो आज तेलंगाना का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये लोग मुसलमानों को दिखाने के लिए कुछ अलग चेहरे रखते, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनके तमाम मामलात पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। हम नहीं समझते, हम बस तेरा मेरा रिश्ता क्या, बर्खास्त भाई, खलास, खत्म, जाना इनके साथ ही छे, इसी का फायदा सब उठाते हैं। हमको यही बात समझने की जरूरत है कि हम इतने इमोशनल है, हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। एक बाबरी मस्जिद का नाम, भाई उन्हें बाबरी मस्जिद का नाम से मस्जिद कहीं को बना रहा था? भाई अगर तेरे को सच में, अगर तेरे को मस्जिद का अजर चाहिए, मस्जिद का सवाब चाहिए, तो तू तेरी अम्मा के नाम से बनाना, तू तेरे बाबा के नाम से बना मस्जिद, तेरी अम्मा को उसका अजर मिलता। अगर तेरे बाबा मर गए तो तेरे बाबा को उसका अजर मिलता। लेकिन इनको अजर नहीं चाहिए, इनको सवाब नहीं चाहिए, इनको चाहिए था वहां पर पॉलिटिक्स, इनको चाहिए था बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां पर वोट बैंक बनाना। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क्या हिंदुस्तान में मसाजिदें तामीर नहीं हुई? हर कोई क्या बाबरी मस्जिद का नाम रखा? अरे भाई कोई अपने मरहूमीन के नाम से रखे, कोई अगर अपने बाप से मोहब्बत करता तो बाप के नाम पे रखे, अगर कोई अहले बैत के मोहब्बत करता तो अहले बैत का नाम रखा। कोई बनाया मस्जिद तो ये अपने अपने अजर सवाब आखिरत के लिए जाते। यहां हैदराबाद में भी आदत पड़ी हुई है, मसाजिदों के मेंबरों से सियासी तकरीरें की जाती, सुनते बैठ के आराम से सुनते। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां पे सियासी गुफ्तगू नहीं होना। 1000 बार 1000 उलमाए इसके बारे में बोले, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाबंदियां नहीं लगते। लेकिन हमारी मजबूरी और हमारी बदनसीबी ये है कि हम मसाजिदों पे ही पॉलिटिक्स तलाश करते हैं। अब देखिए, जैसा कि एक हल्के में एक राउडी रहता, एक गुंडा रहता, वो गुंडा क्या करता, वो रौडी को मारता, उसको मारता, इसको मारता, इसको मारता, जाता पुलिस के मुखबिरी करता, साहब उन्हें जो है गांजा बेच रहा, साहब उन्हें जो है चरस बेच रहा, साहब उन्हें शराब बेच रहा। पुलिस को उन्हें गुंडागर्दी भी करता
और साथ ही साथ पुलिस को अपने साथ रखता। क्यों रखता? क्योंकि पुलिस का प्रोटेक्शन उसको जरूरत है। अगर उन्हें पुलिस वाले मान लो अगर उसको उठा के अंदर डालती है तो उसका हाल यह होता कि उसकी यानी फाकाकशी के दिनों में आ जाता उन्हें। तो ये जो गुंडा है इसका प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी एक एंगल में करती है। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों से अगर इतनी नफरत है, असदुद्दीन ओवैसी पे एक इंक्वायरी करो। भाई इनका ना कोई बिजनेस, ना इनका कोई कारोबार, ना इनकी कोई जरिया आमदनी, लेकिन 400 करोड़ों के घर में रहते, इसकी इंक्वायरी नहीं होती। सवाल करते मुनाफिक, काफिर, खारिज इस्लाम, खबरस्तान में जगह नहीं मिलेंगी तेरे को, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तेरा, ये सब बातें हमको कमेंटों में और हमारे ऊपर वीडियोस बना के डाल देते, डालो भाई। लेकिन जिसका कोई कारोबार नहीं है हैदराबाद में, उन्हें 400 करोड़ के महल में रहता। जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्हें 100 करोड़ों की कार में फिरता। ये हमारे यानी ये क्या है मालूम? दरअसल ये एक दिख के आया, हुमायूं कबीर एक दिख के आया। और हुमायूं कबीर तो प्यादा है, वो एक जैसा चेस गेम होती है, चेस गेम में बादशाह जब मार खाने का टाइम आता तो प्यादे को सामने ला देते, तो प्यादे को आउट कर देते तो फिर बादशाह बाजू हट जाता। तो ये जो आज की 1000 करोड़ की वीडियो है, इसके पीछे का बादशाह कोई और है, हुमायूं कबीर तो प्यादा है। और ऐसे इलेक्शंस 5 साल में 5 बार होते रहते। बंगाल जाते, बिहार जाते, गुजरात जाते, दिल्ली जाते, कर्नाटक जाते, तमिलनाडु जाते, वहां से ले लेके आ जाते। जितने बार लाए उतने बार नहीं मालूम हुआ। एक बार थोड़ा वीडियो बाहर आने से मुसलमान परेशान हो रहे। परेशान मत हो। अब देखो आप, असदुद्दीन ओवैसी साहब अब बंगाल में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है अब लड़े तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो अल्लाह की तरफ से जो वीडियो बाहर आई ना, वो वीडियो एक ऐसा जलजला मचा दी कि वहां पर मुस्लिम पॉलिटिक्स को खत्म कर डाली। क्योंकि लोग समझ गए कि सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। हम जज्बात में नहीं आना, हम जज्बाती तकारीर सुन के इमोशंस में नहीं जाना। हमको यह समझने की जरूरत है कि सेकुलर पार्टीज का साथ देना, सेकुलर पार्टीज को मजबूत करना और इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ताकत बख्शना। ये बेकार बातों में नहीं जाना। वो जो 15 मिनट वाले बातें हैं उस तरफ, वो लाइन पे नहीं जाना। ये देखो। अच्छा, और एक अच्छी बात है, हुमायूं कबीर की जो शख्सियत चमकी, वो किस बात से चमकी? बाबरी मस्जिद के नाम से चमकी। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम की जो शख्सियत चमकी, वो किस बात से चमकी? वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वाली तकरीर से चमकी। इनको 15 मिनट से पहले कोई जानता ही नहीं था। तो ये दोनों का जो फिरका परस्ती का जो चेहरा था, एक आया मैं मस्जिद बना रहा हूं, एक आया 15 मिनट, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला तोड़ा सो है। ये कोई इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन हमको यहां पर समझदारी से इस बात को यानी इस बात का मुहासबा करने की जरूरत है कि मुसलमान क्या ऐसे जज्बाती बातों में आना चाहिए? क्या मुसलमान ऐसे जज्बाती लोगों के साथ जाना चाहिए? हमारे एक वोटों का इस्तेमाल किस जानिब हमको करना है, हमको इस बात को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल। तो आपने देखा क्या कहना था ख्वाजा बिलाल साहब का, कितने बड़े बड़े एलिगेशंस उन्होंने एमआईएम पार्टी के ऊपर लगाए हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लगाए हैं, और उनके मरहूम वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं ख्वाजा बिलाल साहब ने। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।